हेलो बच्चों, कक्षा 12 जीव विज्ञान 2017 2025-26 अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर हम लोग देखते हैं। जो पेपर आया है वो शुरुआत के 5 चैप्टर से ही है जो पूरा पढ़ाया गया है और पेपर भी बहुत सामान्य है। तो जो पढ़े होंगे उन्हें करने में बहुत दिक्कत नहीं आएगा। पर प्रैक्टिकल परीक्षा में हम लोग जो कीट परागण किया था, देखो पहला प्रश्न है साल्विया में परागण होता है। तो साल्विया में परागण बताया था कि लीवर मैकेनिज्म से कीटों द्वारा होता है। फिर जेनेटिक चैप्टर में पढ़ाया गया तुम लोग को टर्नर सिंड्रोम। बताया गया कि टर्नर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र एक जो है कि कम होता है, यानी कि ए मतलब क्या है, ऑटोसोम, और एक एक्स क्रोमोसोम और एक क्या है जो एक्स होना चाहिए उसके स्थान पर क्या है, 0। नॉन रिजेक्शन के कारण जो है कि ये हो जाता है। और एड्स रोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो कि एड्स किसके द्वारा होता है, HIV वायरस द्वारा, यानी विषाणु द्वारा होता है। आरएनए अणु में थायमिन विस्थापित होता है। तो आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या पाया था, यूरेसिल। तो यूरेसिल से होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2। एक नंबर ही प्रश्न है। अनिषेक जनन, नाम से स्पष्ट है। अनिषेक का मतलब अनुपस्थित, निषेक मतलब निषेचन, यानी जहाँ बिना निषेचन के नए जीव का निर्माण हो उसे क्या कहोगे, अनिषेक जनन। उदाहरण के लिए है हनी बी यानी मधुमक्खी में ड्रोन यानी जो नर मक्खी होता है या राजा, वो बिना निषेचित अंडे से विकसित है, इसलिए वो क्या होता है, अगुणित। उसमें हैप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं, यानी 16, N=16। फिर अगला प्रश्न है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो क्रोमोसोम 46 होते हैं उसमें 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र 2 के बजाय कितना हो जाता है, 3, यानी 46 + 21, 46 + 1, और उस 1 में जो क्रोमोसोम नंबर होगा बढ़ेगा कौन वाला, किस जोड़ी का, 21वीं जोड़ी का। तो इसलिए क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, 46 के स्थान पर 47। फिर अगला है कोडान AUG के 2 कार्य। तो पढ़ाया गया है ट्रांसलेशन। AUG क्या है, एक स्टार्ट कोडान भी है और वो मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को कोड करता है। तो बस दो उसके लिखने कार्य। फिर DNA का रासायनिक चाकू या DNA का आणविक कैंची भी उसी को कहते हैं। तो वो क्या है, रेस्ट्रिक्शन इंडियो न्यूक्लियेज एंजाइम, यानी निर्बंधन अंतः न्यूक्लियेज एंजाइम। ये इसका उपयोग बायोटेक्नोलॉजी में होता है। एक ऐसा एंजाइम हो जो DNA को एक निश्चित स्थान पर ही काटता है। फिर अगला प्रश्न है निषेचन के बाद पादप के किस भाग से फल तक, किस भाग से बीज। तो सब बार बार बताया गया है कि अंडाशय से यानी ओवरी से क्या बनेगा, फल, और ओव्यूल या बीजांड से क्या बन जाएगा, बीज। परागकोश के अनुप्रस्थ काट की स्वच्छ नामांकित चिन्हाना था, ये पहले चैप्टर से ही प्रश्न है। फिर मेंडल द्वारा कराए गए द्विगुणन संक्रमण F2 पीढ़ी में दृश्य रूप अनुपात। तो दृश्य रूप अनुपात क्या होता है, 9:3:3:1। बस इतना ही लिखना था। ये जो है कि 2 नंबर का प्रश्न था। अब देखते हो ग्रैफियन पुटिकाएँ क्या हैं, इसकी अंडोत्सर्ग में क्या हो। तो ग्रैफियन पुटिका कहाँ बनता है, अंडाशय में। इसी के भीतर जो है कि अंडा जो है कि रहता है। तो ग्रैफियन पुटिका से परिपक्व अंडा जो बाहर निकलता है अंडोत्सर्ग क्रिया द्वारा। तो जब अंडा बाहर निकल जाता है तब उसे क्या कहते हैं, कार्पस लूटियम। और कार्पस लूटियम से स्रावित होता है कौन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो प्रेगनेंसी या गर्भावस्था को मेंटेन रखता है। और जब वो जो है कि ग्रैफियन पुटिका रहता है तो उससे निकलता है एस्ट्रोजन हार्मोन। फिर तीसरे का देखो BDNA और ZDNA में अंतर लिखना है। तो BDNA कैसा होता है, दक्षिणावर्त। ZDNA कैसा होता है, वामावर्त। ठीक, BDNA में एक पिच या एक चक्कर में कितने जोड़ियाँ 4 जोड़ियाँ होती हैं, 10, जबकि ZDNA में कितने 4 जोड़ियाँ होती हैं, 12। तो 2 नंबर का है, दोनों का अंतर लिखना बहुत है। अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या है, उदाहरण से समझाना था। तो अपूर्ण प्रभाविता यानी कि प्रभावी और अप्रभावी के बीच अगर संकरण कराओ तो दोनों, न तो प्रभावी का लक्षण प्रदर्शित हो तो न तो अप्रभावी का, दोनों के बीच का लक्षण प्रदर्शित हो जाए। जैसे एग्जाम्पल लिया गया था, खोज किसने किया था, कार्ल कोरलेंस ने मिरेबिलिस जलापा का।
इसमें क्या किया, लाल पुष्प और जो है कि सफ़ेद पुष्प में संकरण कराया, तो प्रथम पीढ़ी में आना चाहिए क्या, लाल, जबकि उसके स्थान पर क्या आ गया, पिंक यानी गुलाबी। और फिर प्रथम पीढ़ी वालों का संक्रमण कराया गया, तो द्वितीय पीढ़ी में दृश्य रूप और जीर्ण रूप दोनों समान आ जाता है, कितना 1:2:1 का, यानी कि 1:2:1 का रेशियो आता है, दृश्य रूप और जीर्ण रूप दोनों। फिर बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी बताया था इस क्लास में सरोगेट माँ या इसी को कहते हैं किराए का कोख। यदि कोई स्त्री या दाम्पत्य खुद से बच्चा नहीं पैदा करना चाहते हैं या कोई समस्या है बच्चा पैदा करने में, तो उनके शुक्राणु अंडाणु को लेकर के प्रयोगशाला में निषेचन करा करके उनके जाइगोट को या भ्रूण को किसी स्त्री में प्रवेश कराया जाता है, किसी स्त्री गर्भाशय में, जहाँ पर उसके जो है कि बच्चे का पूर्ण विकास होकर के वो स्त्री उसके बच्चे को जन्म देती है। तो इस प्रक्रिया को सरोगेट माँ कहते हैं, यानी कि उसके बच्चे के वो वास्तविक माता पिता तो वही होंगे जिनके शुक्राणु अंडाणु होंगे, बस उस स्त्री के गर्भ में उसका विकास होता है। एक प्रारूपिक बीजांड का केवल नामांकित चित्रण था। रुधिर वर्ग और उनकी वंशागति। रुधिर वर्ग में ब्लड ग्रुप जो मनुष्य में होता है एबीओ ब्लड ग्रुप, इसको प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट भी कहते हैं, यानी एक जीन के कई प्रभाव। तो इसमें जो है कि 4-6 जीनोटाइप संभव होते हैं, और यानी कि 3 एलील इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड ग्रुप के लिए, एलील IA, IB और I0। मानव लिंग धारण कैसे होता है, तो किसके द्वारा होता है, गुणसूत्र के बता। यक्ष पुरुष का यक्ष गुणसूत्र और स्त्री का यक्ष गुणसूत्र वाले शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे तो होने वाला संतान क्या होगी, लड़की या मादा। पुरुष का वायु गुणसूत्र वाला शुक्राणु और स्त्री का यक्ष गुणसूत्र वाला अंडाणु मिलते हैं तो होने वाला संतान क्या होगा, नर या लड़का। यानी कि लिंग भेद के लिए निर्धारण के लिए मुख्यतः जो कि उत्तरदायी है कौन, पुरुष, वो भी उसमें कौन, वायु गुणसूत्र, जो कि केवल पुरुषों में होता है। IVF या टेस्ट ट्यूब भी पूछा गया है, तो बताया था IVF में क्या है, जब कोई दंपत्ति में स्त्री किसी कारण से गर्भधारण करने में सक्षम नहीं है या किसी वजह से उसमें जो है कि गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, निषेचन नहीं हो पा रहा है, तो इन सब समस्याओं के लिए IVF का उपयोग किया जाता है। पुरुष के शुक्राणु और स्त्री के अंडाणु को लेकर के प्रयोगस्थली में या प्रयोगशाला में निश्चित कराया जाता है, फिर उसमें जो भ्रूण बन जाता है तो उस भ्रूण को स्त्री के गर्भाशय में क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया दिया जाता है, जहाँ पर शिशु का पूर्ण विकास होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF। एक परागकण की संरचना बना था। लिंग सालंग लक्षण, वे लक्षण जिनके जीन या तो यक्ष गुणसूत्र पर या वाई, लिंग गुणसूत्र किसको कहते हैं, यक्ष गुणसूत्र को या वाई को, तो लिंग गुणसूत्र पर हो से कहोगे लिंग संलग्न लक्षण। जैसा कि मनुष्य में पढ़ाए तुम लोग है, एक चाहे हेमोफीलिया का वर्णन करो चाहे वर्णांता का, विस्तृत रूप से क्लास में बता देंगे। फिर DNA पैकेजिंग मतलब जो DNA है हम लोग की कोशिका, जिसको हम लोग नाक से नहीं देखते, उसमें लगभग 2 मीटर DNA उसको जो है कि क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो DNA को कैसे बार बार लपेट कर या संघनित करके उसको कोशिका के भीतर रखा जाता है या उसको एडजस्ट किया जाता है, वहीं क्या है DNA पैकेजिंग। इसी में क्या है, न्यूक्लियोसोम मॉडल, जिसमें जो प्रोटीन होते हैं H2A, H2B, H3, H4 और H1। दोहरा निषेचन बताया गया था कि आवृतबीजी में निषेचन प्रक्रिया जो है कि 2 बार होती है। क्या होता है, परागनलिका में उपस्थित 2 नरयुग्मक से एक नरयुग्मक अंड कोशिका से मिलेगा तो द्विगुणित जाइगोट या युग्मनज बनाएगा, और दूसरा नरयुग्मक जा करके ध्रुवी केंद्रक से मिलेगा तो 3N-PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। और निषेचन प्रक्रिया 2 बार हो रही है, इसलिए क्या कहोगे, दोहरा निषेचन। किसने कहा था, नवास्चिन ने। चित्र बना कर वर्णन करना था। फिर मनुष्य के शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाना है। लिंग निर्धारण की अगुणित और द्विगुणित अभी बताया हूँ कि अगुणित यानी क्या है, मधुमक्खी में जो ड्रोन या नर मक्खी है वो क्या होता है, बिना निषेचन के अंडे से बन जाता है, इसलिए वो क्या रहता है, अगुणित।
जबकि जो रानी मक्खी है और श्रमिक मक्खी वो सब निषेचन के परिणाम से बनते हैं, इसलिए वो सब क्या होते हैं, टूयन। तो जो नर मक्खी होगा हैप्लॉइड होगा, और जो मादा मक्खी यानी कि रानी मक्खी और जो श्रमिक होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड। इसी को कहते हैं अगुणित द्विगुणित प्रक्रिया। डीएनए आरएनए में मुख्य अंतर लिखना था। तो पहले बता दो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिकम डीएनए का फुल फॉर्म, आरएनए का राइबोन्यूक्लिकम। डीएनए सामान्यतः क्या होता है, द्विकुंडलित होता है या 2 सूत्रों का बना होता है, जबकि आरएनए सामान्यतः 1 सूत्र का बना होता है। डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार है थायमिन पाया जाता है, और आरएनए में उसके स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, जबकि आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। तो 3 नंबर का है, 3 अंतर बताना है, बता दोगे हो जाएगा। डीएनए का एक आनुवंशिक पदार्थ है, हर सी चीज़ के प्रयोग से जो है कि इसको क्या करना है, सिद्ध करना था। अनुलेखन यानी ट्रांसलेशन क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया क्या है, अनुलेखन। और अनुलेखन की प्रक्रिया को वर्णन करना था। पढ़ाया गया है हम लोग को कि इसमें 3 प्रक्रिया होती है, इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन। तो विस्तृत रूप से इसका वर्णन करना है। आनुवंशिकी क्या है, आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आनुवंशिक नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। फिर मेंडल के स्वतंत्र विभजन का नियम का वर्णन करना था, डाइहाइब्रिड क्रॉस के एग्जाम्पल की सहायता से। स्वतंत्र विभजन का नियम क्या है कि 2 लक्षण, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से मिलने के लिए या अलग होने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र। जनसंख्या विस्फोट ये भी पढ़ाया गया है। उपलब्ध संसाधनों की तुलना में जनसंख्या का बहुत अधिक बढ़ जाना क्या है, जनसंख्या विस्फोट है। भारत जैसे देश में मुख्यतः कारण क्या है इसकी, अशिक्षा है, अंधविश्वास है, फिर रूढ़िवादिता है, लड़के के चाह में लड़कियों का उत्पन्न होना है, गरीबी है, और इधर पिछले कुछ सालों में चिकित्सा सुविधा में बहुत अधिक सुधार हुआ है, जिससे शिशु मृत्यु दर बहुत घटी है, और जो है मृत्यु दर भी घटी है, जिससे क्या हुआ है, संख्या बढ़ रही है। रोकने के लिए क्या किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए छोटे परिवार सुखी परिवार के प्रति, सरकार द्वारा कानून बनाया जाए, विवाह की उम्र को बढ़ाया जाए, लोगों को टीवी, रेडियो, पत्रिका या इंटरनेट के माध्यम से जागरूक किया जाए, और छोटा परिवार सुखी परिवार के फायदों को बताया जाए। लोगों को जो है कि जो लोग छोटे परिवार ने जो नारा दिया गया है, हम दो हमारे दो, को अपना रहे हैं, उनको सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाए। वाटसन क्रिक द्वारा डीएनए मॉडल का सचित्र वर्णन करना था, और पुरुष या स्त्री जनांग का सचित्र वर्णन करना था। तो पेपर बहुत ही सामान्य आया था, और शुरू के ही 5 चैप्टर से आया था। तो ये कुछ कैसे क्या लिखना है इस प्रश्न में, ये मैंने बताया। बाकी जो भी और कोई समस्या होगी उसको क्लास में हल कर लेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सब लोगों से।